गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे हमारे केमिकल बॉन्डिंग का 8th लेक्चर और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो मैंने जैसे आपके प्रीवियस लेक्चर में बताया था बच्चों कि जब भी कोई मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है उसको हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो वहां पर कोई ना कोई एटम जरूर हाइब्रिडाइजेशन करता है। तो आज का हमारा टॉपिक पूरा हाइब्रिडाइजेशन के लिए है। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, सब बताऊंगा, लेकिन मैं मेरी स्टाइल में बताऊंगा एक एग्जांपल लेके। ठीक है बच्चों। तो हम लेंगे एग्जांपल और एग्जांपल से फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम जो भी पढ़ रहे हैं पूरा अप्लाइड पढ़ रहे हैं बच्चों। जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन रट रट के दिमाग में बैठा के रखो और आता ही नहीं हमको कुछ भी। पहले आप समझ लो, फिर उसके बाद में आप डेफिनेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूं आपको। और हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास बहुत सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। और देखो मैं कुछ टाइप्स यहाँ पर लिख देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन के टाइप। जैसे कि आप देख सकते हो आपकी बुक में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये तीन सबसे ज्यादा दी हुई है। तो sp3 sp2 sp हाइब्रिडेशन ऐसे कुछ दिए हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ हाइब्रिडाइजेशन दिए हुए हैं, जैसे dsp2, फिर d2sp3, d3sp3, इसका उल्टा भी होता है sp3d2 और sp3d3, ऐसे भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। बराबर है। तो हाइब्रिडाइजेशन वैसे बहुत सारे होते हैं बच्चों, पर फिलहाल हमको हमारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में यही तीन डाले हुए हैं। लेकिन नो डाउट बच्चों मैं इनके भी एग्जाम्पल कुछ आपको जरूर बताऊंगा जो आपको जेई और नीट में काम देंगे। मैं इसी लेक्चर में इन्हीं के साथ में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों। तो अभी सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सही में आपके लिए अभी क्वेश्चन मार गए कि एक्चुअली व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब अभी भी तुमको नहीं समझा होगा। मतलब तो मैंने समझाया नहीं आपको। मैं हाइब्रिडाइजेशन के मैंने सिर्फ टाइप बताया, वो भी सिर्फ नाम बताया, समझाया नहीं। लेकिन अब हम हाइब्रिडाइजेशन का एक टाइप लेंगे और वो टाइप को देख के समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता कैसा है। तुम सबसे पहले देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का sp3 वाला टाइप। ठीक है बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो यहां पर आपने हेडिंग वेडिंग तो डाल दिया होगा। हम पढ़ने वाले हैं पूरा ओवरऑल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी बहुत एग्जांपल्स है बच्चों। इसके अंदर इसके एग्जांपल हमको देखना है मीथेन में, अमोनिया में एंड वाटर में। ये तीन एग्जांपल में हमको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है sp3। तो आज अपन यही काम करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं। उसमें एग्जांपल भी ये तीनों देखेंगे हम। मीथेन मॉलिक्यूल कैसा बनता है, अमोनिया मॉलिक्यूल कैसा बनता है और वाटर मॉलिक्यूल कैसा बनता है। मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दिया। मैंने सिर्फ वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसा करती है वो करके दिखा रहा हूँ। एक बात जरूर बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में होता है ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग अगर कम रहा तो स्ट्रॉन्ग वीक बॉन्ड, ज्यादा ओवरलैपिंग हुआ तो मजबूत बॉन्ड। ठीक है। डबल बॉन्ड कैसा बनता है, सिंगल बॉन्ड कैसा बनता है, ये नहीं बताया अभी मैंने आपको, जरूर बताऊंगा। लेकिन पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये भी मैं जरूर बताऊंगा आपको। पर हाँ याद रखना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने किसके बारे में डिस्कशन किया है, ओवरऑल डिस्कशन कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। चलो बेटा लेते हैं हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि है हमारा मीथेन। ठीक है। तो मीथेन के बारे में क्या जानते हो आप बच्चों। अगर हम मीथेन के बारे में देखोगे तो आपको मीथेन का स्ट्रक्चर एटलीस्ट इतना तो मालूम होगा कि मीथेन में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को अटैच होता है। जब आपने मीथेन मॉलिक्यूल को देखा है तो आपको मीथेन मॉलिक्यूल में एक चीज दिख गई है कि एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब कार्बन ने बनाया 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन ने बनाया सिर्फ एक बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन करेगा हाइब्रिडाइजेशन। कौन हाइब्रिडाइजेशन करेगा, कार्बन। क्यों करेगा कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, अरे भाई कार्बन ने बनाया एक से ज्यादा बॉन्ड, इसलिए करेगा वो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन विल नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों कि कार्बन अगर हाइब्रिडाइजेशन करता है तो कैसे करता है और क्यों करता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। देखो कार्बन, सबसे पहले आप लिखोगे कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2
2p4 बराबर बनाया क्या मैंने? नहीं, मैं गलत हो गया। 2p2 ये है, समझ में आ गया? तो हमारे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन रहेगी 1s2 2s2 2p2। ठीक है बच्चों? और यहां पर जो s है, आखिरी ऑर्बिट कौन सा है ये देखो भाई। यहां पर दो ही ऑर्बिट की बात हो रही है, पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। तो आखिरी ऑर्बिट हो गया दूसरा ऑर्बिट, और दूसरे ऑर्बिट को करेंगे हम एक्सप्लेन। तो ये देखो, मैं सेकंड ऑर्बिट में एस है, तो एस का एक बॉक्स होता है, पी होते हैं उसके तीन बॉक्स होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? तो अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है, तो हम ऐसे बनाएंगे। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो है, तो मैंने रूल था हमारा कि एक से ज्यादा बॉक्स रहे तो पहले सिंगल फिल करो फिर डबल। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल सिंगल पे जाएंगे। ये हो गए दो इलेक्ट्रॉन, ही फिर खत्म हो गए, बच्चे ही नहीं। ये बॉक्स एज इट इज पूरा खाली है। ठीक है? तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर इतना एरिया, ये है बेटा लास्ट ऑर्बिट, या लास्ट को हम बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट, और वैलेंस ऑर्बिट से बनता है वैलेंस बॉन्ड पेयरिंग। ठीक है कि नहीं है? तो वैलेंस ऑर्बिट मैंने दिखा दिया आपको। अब बेटा सेकंड ऑर्बिट करता है आत्म मंथन। क्या करता है वो? आत्म मंथन करता है। वो सोचता है कि मेरे पास एक बॉक्स पूरा खाली है, और इस बॉक्स में एक ही जगह में मैंने दो इलेक्ट्रॉन रखा है। तो एक काम हम कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां पर रख दो, तो सभी लोगों के लिए सेपरेट सेपरेट प्लेसेस हो जाएंगी। बराबर है कि नहीं है बच्चों? तो ऐसा आत्म मंथन कौन करता है? कार्बन। और ये आत्म मंथन करने को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट पे जाना। तो ये नॉर्मल कार्बन था, नाउ कार्बन इज ऑन एक्साइटेड स्टेट। तो जो कार्बन एक्साइटेड स्टेट पे जाता है उसको ऐसी एस्ट्रिक का मार्क लगाते हैं, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके जाएगा इधर। तो 1s2 2s2 2p3, सॉरी 2s1 2p3, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रहेगा ऐसा ही, और ये इलेक्ट्रॉन रहेगा ऐसा ऐसा ऐसा। अब तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे बच्चों यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर जाके सीधा हो गया? तो बेटा वहां पर अकेला है। जब इलेक्ट्रॉन एक ही डब्बे में दो रहते तो एक पैरेलल रहता, तो एक एंटी पैरेलल रहता, एक क्लॉकवाइज वाला रहता तो एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर ये अकेला तो क्लॉकवाइज रेफर करेगा। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? अब देखो, अब इस कार्बन को देखो, और इस कार्बन को देखने के बाद आपको दिख रहा होगा कि भाई इसके पास में चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसको तो हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, वैसे अंदर वाला ऑर्बिट है। दूसरे ऑर्बिट में ये सब है, आखिरी ऑर्बिट में चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इससे एक बात समझ में आ रही कि ये चारों चार बॉन्ड बनाने जाएंगे। बराबर है कि नहीं? चार बॉन्ड बनाएंगे ना। मैंने क्या बोला? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाँ तो बच्चों, यहां पर हो गया ब्लैकआउट। चलो दिखेंगे तो भी आपको दिख रहा होगा, बराबर समझ में आ रहा होगा। तो बेटा मैंने क्या बोला था? यहाँ पर कार्बन चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाएंगे चार बॉन्ड। बराबर है कि नहीं है? लेकिन बच्चों, ये जब जाएंगे बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए, तो ये जरूर सोचेंगे कि हमारा 2s, इसकी एनर्जी कम है, और ये 2p के जो तीन इलेक्ट्रॉन, इनकी एनर्जी ज्यादा है। यानी ये ऐसा केस है कि आपको चार लोग आए हैं और आपको उनको देना है चार लड्डू। आपके पास चार लड्डू है, लेकिन चार लड्डू में से एक लड्डू है छोटा, तीन लड्डू है समान बड़े। आपको चारों को इक्वल लड्डू देना है, चार बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? एक लड्डू छोटा है, तीन लड्डू बड़े हैं, चार समान बच्चे हैं, चारों को इक्वल साइज का लड्डू देना है। ऐसा तो नहीं करोगे कि एक को छोटा लड्डू दे दोगे, तीन को बड़े बड़े लड्डू दे दोगे, तो वो छोटा वाला बेचारा उदास हो जाएगा और बोलेगा ना मेरे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे मैं बताता हूं। हम करेंगे, चारों लड्डू को तोड़ देंगे, चारों लड्डू को मिक्स कर देंगे, और फिर से चार नए लड्डू बनाएंगे, यानी रिकास्ट करना। पहले हमने क्या किया? चारों को मिक्स कर दिया, फिर उनको चारों को रिकास्ट करके चार इक्वल साइज के लड्डू बनाए। इसको बोलते हैं मिक्सिंग एंड देन रिकास्टिंग। समझ में आया? और इस मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ लड्डू इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो लड्डू का करोगे तो लड्डू का हाइब्रिडाइजेशन हुआ,
और यहाँ पर इनका करोगे तो इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो मैं क्या करता हूं बेटा, देखो इन चारों को मैं क्या करूंगा, मिक्स करूंगा और रिकास्ट करूंगा और इनका करूंगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या करूंगा मैं, इनका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको sp3 क्यों बोला है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक एस और तीन पी है, इसीलिए इसको बोला sp3। एक एस और तीन पी, तो पी के ऊपर 3 लिखा है ना, sp3। अब ये जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे तो ये कैसे बनेंगे बच्चों, ऐसे 4 इक्वल साइज के बन जाएंगे। बन गए 4 इक्वल साइज के और चारों पे इलेक्ट्रॉन। नाउ अब ये चारों को ना ही कोई एस है ना ही कोई पी है, अब इनका नाम है sp3, तो इनका नाम है 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे बेटा अपन इसको, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दिमाग में आ गई बातें, क्लियर है। अब बच्ची भाई ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे दिखते हैं, यानी वो जो 4 नए लड्डू जो अपने बच्चों को दे चुके हो, उस लड्डू को क्या बोलोगे आप, वो चारों लड्डू थे sp3 हाइब्रिड लड्डू। ठीक है, तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इट लुक्स लाइक दिस। ये हो गया कार्बन, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये हो गया चौथा। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये sp3 वाला, ये sp3 वाला, ये sp3 वाला और ये sp3 वाला। चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। समझ में आया बच्चों, क्लियर है। तो ये हो गया भाई पूरी कहानी किसकी हो गई, कार्बन की। अब मैं बताता हूं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन तो हाइब्रिडाइजेशन करेगा क्या, नहीं, नो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन करेगा क्या, नहीं करेगा, नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन सॉरी। तो हाइड्रोजन के पास में तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वो भी s में, आप जानते हो। बस हाइड्रोजन को लेके आ जाओ, देखो यहाँ पर लेके आया, ये हाइड्रोजन आया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया ओवरलैपिंग, ये हाइड्रोजन आया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया ओवरलैपिंग, ये हाइड्रोजन आया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया ओवरलैपिंग, ये हाइड्रोजन आया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया ओवरलैपिंग। बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर चारों हाइड्रोजन ने यहाँ पर क्या किया बच्चों, बॉन्ड बनाया। क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर को हम लिखेंगे कैसे, देखो बच्चों ऐसे लिखेंगे, ये हो गया कुछ, ये 1 2 3 ये 4, ये चारों हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, समझ में आया बच्चों। ये जो डिजाइन है ना, कैमरा स्टैंड डिजाइन है, जो मेरे लास्ट लेक्चर में आपने देखे थे, ये 3 पाए होते हैं, इसमें से ये पीछे वाला भाग होता है बच्चों। ये देखो मैंने यहाँ पर डॉट 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 करके बताया है। इसको आप ऐसा, अगर कुछ करना है आपको मिक्सचर इसमें और अच्छा बनाने की इच्छा होगी, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। ये देखो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। तो ये जो डिजाइन बनेगी, इस डिजाइन का नाम है टेट्राहेड्रल। तो इसीलिए इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या नाम है बेटा इसका, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें बॉन्ड एंगल रहता है 108 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। अंडरस्टूड बच्चों, दिमाग में आ गया। तो दिस आर ऑल अबाउट व्हाट, हमने मीथेन के बारे में पढ़ा था और ये पूरी कहानी रही मीथेन की। मैंने आपको मीथेन में कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताया। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना, मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया इसीलिए ऐसा बना। मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता तो शायद कुछ और बन जाता। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला भी एग्जांपल हम कार्बन में देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे बेटा हमारे नेक्स्ट मॉलिक्यूल NH3 और H2O के बारे में। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो नाउ बच्चों अब हम देंगे अमोनिया का एग्जांपल। हमारा एग्जांपल नंबर 2 इज अमोनिया। यहाँ पर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसीलिए नाइट्रोजन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन करने। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा बेटा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसका होगा। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। ठीक है, आखिरी ऑर्बिट को आप चूज कर लो। कर लिया आपने चूज।
आखिरी ऑर्बिट के बॉक्सेस बना लो, 2s और 2p। p के 3 होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 है, एक इधर एक इधर एक इधर। भाई यहाँ पर आत्म मंथन ये कर भी लेगा, तो आत्म मंथन करने के बाद में यहाँ पर शिफ्टिंग होंगी क्या बच्चों? नहीं होंगी। यहाँ पर शिफ्टिंग होगी क्या? कुछ नहीं होंगी। और नो शिफ्टिंग, तो फिर कहानी कैसे होंगी? कहानी ऐसी च रहेंगी, ये आपस में अभी हाइब्रिडाइजेशन कर डालेंगे, एक एस और ये 3p जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, और बोलेंगे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनेंगे ऐसे 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4। इसमें रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, तो इसको बोलेंगे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आ गया? और इनकी डिजाइन कुछ ऐसे रहेंगी बच्चों। नाइट्रोजन, ये देखो सेम वैसे ही, इसको भी आप थोड़ा लंबाई बनाना, मेरा ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, बना देता हूं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक। ठीक है बच्चों, बराबर है बात? तो ये कोई काम नहीं करेंगे, तो इनको लोन पेयर बोलो आप, ऑलरेडी वो पेयर्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा पेयरिंग करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा पेयरिंग करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा पेयरिंग करेगा। तो ऐसा बन गया बेटा हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल, इसको लोन पेयर बोलेंगे। और ये 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को एक्चुअली इसकी ज्योमेट्री है बच्चों, पिरामिडल ज्योमेट्री है, पिरामिडल ज्योमेट्री है। और बॉन्ड एंगल इसका थोड़ा कम हो जाएगा, लोन पेयर ढकेलते हैं ना, ये VSCPR में बताया था हमको। तो इसका बॉन्ड एंगल आएगा 107 डिग्री 18 मिनट पे। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसका ये बॉन्ड एंगल रहेगा, पिरामिडल ज्योमेट्री है, इट्स लुक्स लाइक अ पिरामिड। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? तो ये हो गया अमोनिया। अब बच्चों इस लेक्चर का होमवर्क, यहां पर आपका होमवर्क है कि आपको H2O मॉलिक्यूल का करना है, H2O मॉलिक्यूल का आपको करना है। यहाँ पर बेटा हिंट दे रहा हूं मैं, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ऑक्सीजन का जब हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो देखना यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इधर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और यहाँ पर सिंगल सिंगल रहेंगे। तो भी आप sp3 हाइब्रिडेशन करना, तो इधर 2 रहेंगे, इधर 2 रहेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जब रहेगा तो उसको 2 लोन पेयर वाले ऊपर बनाना, एक लूप इधर बनाना, एक लूप इधर, 2 अनपेयर्ड वाले नीचे बनाना लूप, और ऐसा मॉलिक्यूल बनाओ। वी शेप्ड की ज्योमेट्री बनेगी, बॉन्ड एंगल रहेगा 104 डिग्री 35 मिनट। मैंने बहुत कुछ बातें आपको हिंट दे दिया है, बाकी सब बच्चों आपको करना है। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, नमस्ते।